हमारा मुल्क का तारीख है कि हमने दुश्मनों को भी दोस्त बनाया है और बांग्लादेश तो हमारा बनाया हुआ मुल्क है। वहाँ के लोग हमारे मुल्क में आज़ादी से आते हैं, हम लोग आज़ादी से जाते हैं और हम लोगों का ताल्लुक़ अच्छा है। ये अच्छा ताल्लुक़ बाकी रहना चाहिए। इंशाअल्लाह पश्चिम बंगाल में या भारत में इस तरह का किसी मुल्क को लेकर के ऐसा कोई मामला नहीं पैदा होगा। हम लोग सब अमन पसंद है, अमन शांति चाहते हैं और हम सरकार से, सेंट्रल सरकार से ये अपील करते हैं कि जहाँ जहाँ के लोग अमन कायम करने में नाकाम है, जहाँ की सरकार, वहाँ सेंट्रल सरकार को एक्शन लेनी चाहिए। ये तो इंसानियत के खिलाफ है। अगर कोई इलाज के लिए आ रहा है इंडिया में तो यहाँ के डॉक्टर अगर ये कहें कि हम इनका इलाज नहीं करेंगे तो ये मानवता के खिलाफ है। उनसे, बीमार से और डॉक्टर से जो ताल्लुक़ है वो रहना चाहिए। उसमें किसी कौम, मज़हब या किसी भी इस तरह की चीज़ों को नहीं आना चाहिए। बीमारों का इलाज करना चाहिए और उनके साथ मोहब्बत और शफ़क़त का जो बर्ताव डॉक्टर लोग करते रहे हैं वो करना चाहिए। नहीं हो, जहाँ भी हो रहा है हम लोग उसकी तो मज़म्मत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि किसी भी मुल्क में माइनॉरिटी की हिफाजत करना ये सरकार की ज़िम्मेदारी होती है और सरकार चाहे बांग्लादेश की हो या भारत की हो, वो माइनॉरिटी की मुकम्मल हिफाजत करे। अगर हिफाजत नहीं कर सकती है कहीं की भी सरकार तो उसको अपना ओहदा छोड़ करके हुकूमत का बागडोर जो पार्टी या जो शख्स कर सकता है उसके हवाले कर दे। जो बांग्लादेश को लेकर के जिस तरह से मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है, खासतौर से अगर नेशनल चैनल की बात करें तो कुछ लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि जब भारत में जब माइनॉरिटी पर जब हमला होता है तो यहाँ के लोग जो है या सरकार जो है वो खामोशी बरतती है, मगर जब आज बांग्लादेश में अगर कुछ लोग नहीं होना चाहिए ऐसा, मगर बांग्लादेश में ना के बराबर हो रहा है तो उसको लेकर के सरकार के साथ ही साथ मीडिया भी हाहाकार और आप लोग भी उतरे। नहीं, हम लोग कहीं भी किसी पर भी जुल्म ज़्यादती होती है तो आवाज़ बुलंद करते हैं, चाहे संभल में हो, बहराइच में हो या बांग्लादेश में हो। कहीं भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और जहाँ की जो सरकार है उसकी ज़िम्मेदारी है वो फ़ौरन इसको रोके। अफसोस ये है कि अभी संभल में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। 400 से ज़्यादा घरों को मिसमार कर दिया गया, बुलडोज़र चला दिया गया है। तो ये जुल्म की इंतहा है। ऐसा जुल्म अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया था भारत में, जो आज यूपी की सरकार कर रही है और उसकी पुष्टपनाही हमारी गवर्नमेंट कर रही है। देखा जाता है कि जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा था कि अब मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करें, अब मस्जिदों को छोड़ वो जो है अजमेर दरगाह के नीचे वो जो है कह रहे कि मंदिर है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सब एक साजिश है और साजिश के तहत मुसलमानों को ख़ास करके निशाना बनाया जा रहा है। कहीं कोई मंदिर नहीं है और इस तरह का प्रोपेगेंडा जो नेशनल मीडिया कर रही है और उस पर ट्रायल चल रहा है और मीडिया के ऊपर ही ट्रायल करके जो है एक कम्युनिटी को मुजरिम बनाने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत गंदी हरकत है, देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। कल मध्य प्रदेश में 3 मुस्लिम नौजवानों को जय श्री राम के नारे नहीं लगाए जाने पर पीट कर मार दिया गया, क्या कहेंगे? ये भी बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, मध्य प्रदेश सरकार की, और वहाँ की सरकार अगर नहीं समझती है तो ये जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसको बर्खास्त करे और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले। ऑल इंडिया इमाम मौज़िन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के आने वाले कल में बांग्लादेश मामले को लेकर के किसी तरह का कोई लेटर लिखेगी? जो भी कानूनी सिस्टम है उसके तहत हम लोग काम करेंगे। हिंदू सुरक्षित नहीं है। कहीं पर किसी पर भी हमला हो रहा है, अगर उनको वहाँ का हमला नज़र आ रहा है तो भारत के हमला को भी देखना चाहिए। वहाँ भी जो हो रहा है वो भी गलत है और अगर संभल में हो रहा है, बहराइच में हो रहा है, जो चारों तरफ से घेर करके सरकार की निगरानी में मुसलमानों को मारा जा रहा है, सरकार की निगरानी में मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है, मुसलमानों को यतीम किया जा रहा है, इस पर भी उसको बोलना चाहिए। और वहाँ जो बोल रहे हैं उसके लिए भी हम उनके साथ हैं कि बोलना चाहिए। वहाँ भी अगर जुल्म हो रहा है तो बोल रहे हैं तो हम उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन भारत में जो हो रहा है उस पर भी उनको बोलना चाहिए, उस पर चुप्पी नहीं साधना चाहिए। वो तो बार बार कह रहे तालिबानी हुकूमत है बांग्लादेश में, इस्लाम वो क्या कह रहे हैं वो हम नहीं जानते हैं, वो तो वहाँ की सरकार जाने, वहाँ के लोग जाने किनको वो बांग्लादेश के लोगों ने किनको बैठाया है, वो वहाँ के लोग की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी बस ये है कि अमन कायम रहे।
लास्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में कुछ होटल्स में भी बांग्लादेशियों को अब रहने नहीं दिया जा रहा है। ये गलत है। हमारे साबिर साहब ने ये बात कहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे चीफ मिनिस्टर भी इस पर एक्शन ले रही है, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ होटल्स में भी नहीं रहने के लिए दिया जा रहा है, तो क्या इससे बंगाल के मुआशी तौर पर कितना कमजोर होगा? बहरहाल माशी तौर पर तो कमज़ोर होगा ही। हमारा एक दूसरे से ताल्लुक़ है और बिजनेस है। हमसे बांग्लादेश को फ़ायदा होता है, बांग्लादेश से हमको फ़ायदा होता है, तो इस तरह की रुकावट डालना ठीक नहीं है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ बांग्लादेश को कब्जा कर लेना चाहिए हिंदुस्तान को। ठीक है, अगर उनके अंदर ताकत है तो वो कब्जा कर लें। अच्छा, आखिर में जो जिस तरह से तमाम मस्जिदों और अब मज़ारों को टारगेट जो किया जा रहा है कि सबके नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, इसमें क्या कहेंगे? ये गलत एक उन्होंने अपना ख्याल बना लिया है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, जबकि मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बन सकती है, और अगर बना ली गई ज़बरदस्ती तो वहाँ नमाज ही नहीं होगी, न नमाज कबूल होगी और न नमाज वहाँ पढ़ना जायज़ होगा। तो ये एक ऐसा जवाज़ मुसलमानों के पास है कि जिसमें मंदिर के तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये ज़बरदस्ती की एक साजिश है जो मुसलमानों के सर पर थोपी जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया बांग्लादेश को लेकर के ऐसा आंकड़ा पेश कर रही है मानो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मामला पेश आया है और भारत जो है वो वार करे। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया एक भड़काऊ बात कर रही है और दो मुल्कों को लड़ाने की एक साजिश है, जिसमें हमको लगता है कि बैनुल-अक़वामी हाथ भी हो सकता है। तो ये गलत बात है, इस तरह से ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर हिंदू मुसलमान दंगा हुआ है तो इसलिए उस मुल्क को कब्जा कर लिया जाएगा, ये फालतू बात है, ये यकीन करने वाली बात नहीं है। क्या वहाँ के प्रधानमंत्री को हटाने की साजिश है? हो सकता है, प्रधानमंत्री तो हसीना भी हटा दी गए और हो सकता है ये भी हटा दिया जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में ये सब चलता है।